अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान। जहां तेरे पैरों के कंवल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। इस शेर और इस जैसे हज़ारों लाखों शेरों के खालिक, एक शायर, न सिर्फ शायर बल्कि एक डायरेक्टर, एक सदाकार, बल्कि यूं कहूं कि खुशबुओं का एक गुलजार हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं पड़ोसी मुल्क से आए हुए खास मेहमान गुलजार साहब। खुश आमदीद सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन आपने बीच में तारुफ कराते कराते जो पेपर पे निगाह डाली है, इससे ये साबित होता है कि अपने टाइम में स्कूल के सबसे नालायक बच्चे रहे होंगे आप। अच्छा चलो, नाराज मत हो, चूंकि हम बुजुर्गों का काम ही ये है कि नौजवान नस्ल को अच्छी राह दिखाना। बहरकैफ, अंगूर मेरे अपने, अचानक आंधी, मौसम हो तू इजाजत। गुलजार साहब, माजरत के साथ ये नज्म थोड़ी बहर से आरी नहीं लग रही आपको? अबे बिना बोतल के ढक्कन, ये मेरी नज़में या शायरी नहीं, ये तो मेरी फिल्मों के नाम हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं दरअसल इन फिल्मों के बारे में जानता नहीं था। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा रिसर्च वर्क इतना अच्छा नहीं रहा आज। आप शायर हैं, कुछ शायरी सुना दीजिए। हाँ, हो जाए तुम्हारी नज़र और तुम्हारे जो देखने वाले हैं उनकी नज़र में शायरी पढ़ के सुनाता हूँ। याद याद है मेरे मेज पे बैठे बैठे तुमने सिगरेट की डिबिया पे छोटे से पौधे का एक स्केच बनाया था। वाह वाह। याद है याद है मेरे मेज पे बैठे बैठे तुमने सिगरेट की डिबिया पे पौधे का एक स्केच बनाया था। अब आकर देखो, वो डिबिया उस दिन से गायब है और मुझे शक है कि तुम भी सिगरेट पीती हो। लिहाजा शराफत से मेरी सिगरेट की डिबिया वापस कर दो, वरना मजबूरन मुझे तुम पर FIR कटवानी पड़ेगी। याद है याद है सर, ये कैसी शायरी है? आपका वो कलाम तो मैंने सुना हुआ था कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, लेकिन ये तो आप बिल्कुल ही डायरेक्ट हो गए। हाँ, सामान से याद आया कि अब चूंकि ये दौर जैनजी का दौर है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैनजी के हवाले से कुछ लिखूँ, इस वजह से मैं अपनी नज़मों को उनको रीफ्रेज करता रहता हूँ। रिफ्रेज कर रहे हैं आप? रीफ्रेज करता रहता हूँ, जैसे कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। वाह। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मुझे वो सामान दिखा दो, क्योंकि उसमें किसी और का सामान है जो मुझे किसी ने दिया था। मैं सिर्फ अपने दिल की तसल्ली करना चाहता हूँ कि मेरे सामान में जो मुझे उसका दिया हुआ सामान है वो महफूज भी है कि नहीं। हुजूर, ये कैसी बलों वाली शायरी है कि इसका सामान उसके पास, उसका सामान उसके पास, उसका सामान उसके पास पड़ा है। ये क्या शायरी है? तो हुजूर मुझे ये बताइए कि आज के दौर में आपके यहाँ जो नल्लों वाली शायरी हो रही है उसका क्या? मतलब आप अपने बल्लों वाली शायरी को नल्लों वाली शायरी से कंपेयर कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, मैं एक तीसरा सीगा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं समझ गया सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो लफ्ज ना बोलें, हम दिलों की बात करते हैं, उनकी छोड़ देते हैं जो इस वजन पे पूरे उतरते हैं। हुजूर, ये बताइए कि आपने कहा कि आप जेनजी के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। आप माशाल्लाह 90+ एज है इस वक्त आपकी, तो जेनजी के साथ आप किस तरह से चल सकेंगे? वो तो एक बिल्कुल शुतर बेमुहार जनरेशन है, उसे कैसे पकड़ पाएंगे आप? सवाल अच्छा किया। इसका मैं हल निकाल चुका हूँ। मियाँ, मुझे पता था कि तुम मुझे फंसाओगे। ये पुराना चश्मा उतार कर आज के दौर का चश्मा लगा लिया। यो, अब तुम्हारे सामने एक 90 साल का बाबा नहीं बल्कि एक यो बाबा है।
सर चश्मा बदल लिया मगर है तो 90 साल का गुलजार ही ना, वो नई जनरेशन के साथ कैसे चलेगा? आई एम नॉट गुलजार नाउ, आई एम ओजी रिज, ओजी रिज। ओजी रिज, ये कैसा नाम हुआ? या बेबी, आई एम ओजी रिज। ओजी रिज का क्या मतलब? ओरिजिनल का ओ लगा दो, ओरिजिनल का ओ लगा दिया, ओ। गुलजार का जी लगा दो। ओजी, ठीक है, समझ। रिज मीन्स फुल ऑफ लाइफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। यो तो सर ये नाम बदलने से, यो बेबे, यो बेबे। गुलजार साहब, ये नाम बदलने से आपकी शायरी पे भी कुछ असरात मुरतब हुए हैं या नहीं? भाई देखो, जब हमने ऐनक ही बदल डाली, आज की जो जनरेशन है उसको अपनी तरफ करने के लिए, तो फिर शायरी भी हमने तब्दील की है। सिर्फ ऐनक ही तब्दील नहीं की, हमने कुछ लिखा भी है। सर इससे पहले कि मैं आपसे वो सुनूं जो आपने लिखा है नए दौर के अंदाज में, मुझे ये बताइए कि ये खुद को बदलने का ख्याल आया कैसे? खुद को बदला कैसे? हमारे यहाँ वो नाचने वाला एक गैंडा है, वो मेरे पास एक दफ़ा आया कि गुलजार साहब, गालिबन बादशाह नाम है उसका, कहता गुलजार साहब आप गोट हो। मैंने कहा अबे गैंडे, गोट होगा तू, बकरा होगा तू, मैं तो गुलजार हूँ। सर गोट का मतलब तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होता है, तो अगर उन्होंने आपको गोट कहा तो आपको इसका मतलब आता नहीं था? भाई इससे पहले हमें नहीं आता था इसका मतलब, तभी हम बहुत पीछे रह गए। लेकिन अब हमने ठान ली है कि आज की नौजवान नस्ल के साथ चलना है। अगर खुद को बदलना है मैंने, वाह। तो नौजवान नस्ल के साथ चलना पड़ेगा मैंने। सर आप वाकई नौजवानों वाली शायरी कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कोई इल्म, कोई बुजुर्गी इसमें शायरी में नहीं है। मुझे ये बताइए कि बादशाह जब आपके पास आए तो उन्होंने कुछ और बातें भी की आपको जो समझ नहीं आ सकी? अगर आप वो मीटिंग थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर दें हमारे लिए। और उस गैंडे ने ही मुझे बदला। जब वो मेरे पास आया तो मुझे उसने ये सारी चीज़ें बताई कि गुलजार साहब, वाइब है आपकी मस्त मस्त वाइब है आपकी। नो कैप, स्ले कर दिया। आप जैसे उर्दू दान के साथ जो शायरी उर्दू में करता है, जो जुबान का इतना इल्म रखता है, उसके साथ इंग्लिश की ये टर्म्स जो जेन जी की टर्म्स हैं वो बोल दी, तो आपको समझ आई कुछ? अरे मियाँ, हमें समझ तो नहीं आई। उस वक्त हमारा उसके साथ झगड़ा हो गया जब उसने कहा कि वाइब है आपकी। मैंने कहा तमीज़ से बात कर, अपनी ज़बान को लगाम दे, बीवी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। कहता है स्ले कर दिया। मैंने कहा मैंने तलाक दी है, उसको मारा नहीं, बाहमी रजामंदी से तलाक हुई है। फिर कहता है नो कैप। मैंने कहा अबे तेरे मुंह में छोड़ दूंगा मैं चपेट। क्या बकवास ऑल फॉल बकता जा रहा है मेरे सामने। आपको बाद में पता चल गया कि वो क्या कहना चाह रहे थे? आज 36 घंटे लगाकर सर्च करके मैंने जब इसका मतलब निकाला तो नो कैप का मीन था झूठ नहीं बोल रहा, और स्ले का मतलब भी स्ले का मतलब लिटाने वाला। अरे नहीं सर, लेटाने वाला नहीं, स्ले अच्छा का नहीं, मैं शायद फिर गलत सर्च कर बैठा हूँगा। स्ले का मतलब क्या है? स्ले का मतलब है कि बस आपने मार डाला, मार- कमाल कर दिया आपने। अच्छा, ये तो मेरे इल्म में इजाफा किया तुमने। और वाइब का क्या है? वाइब का सर होता है कि आपकी फील बड़ी अच्छी है, आप बड़ा अच्छा, आपकी टोन शोन, मतलब आपकी शायरी, आपकी असर अंगेजी बहुत ज्यादा है। मुझे ये बताइए कि जब ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो फिर बादशाह के लिए आपने कुछ लिखा? हाँ, बादशाह के लिए मैंने लिखा, चंद पंखुड़ियाँ लिखी थी उसके लिए। कहाँ गई? मेरी मेमोरी वीक है, जावेद की मेमोरी अच्छी है, मुझे अक्सर चीज़ें याद नहीं रहती। इरशाद सर, इरशाद। हाँ, मैंने लिखा था और ये मैंने बादशाह के ही बहर में लिखी है। यो कल का चांद देखा तो वाइब हुई, कल का चांद देखा तो वाइब हुई, उसकी नो कैप रोशनी दिल को हिट हुई। कल का चांद देखा तो वाइब हुई, उसकी नो कैप रोशनी दिल को हिट हुई। हमने भी
कह दिया ए वक्त तू घोस्ट ना कर, हमने भी कह दिया ए वक्त तू घोस्ट ना कर, ये पल बड़ा फायर है लाइफ लिट हुई, इट्स योर बॉय गुलजार ओजी। गुलजार साहब, ये आखिरी उम्र में किस काम पे लग गए हैं आप? अरे जरूरत है मियाँ, बॉलीवुड में रहना है तो इन मेरी चीजों का तो सहारा लेना मेरी पड़ेगा। मेरी